सच है। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ गीता का सार। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मेरी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है ना, उसके नीचे एक ब्लू कलर का लिंक है यूट्यूब का। आप लोग जाइए और उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सच है। मैं आपको एक गीता जी का सार बताऊंगी जो जो कि भगवत गीता में है। बड़ा अच्छा है और उससे हमें पता चलता है कि क्या जो लोग अगर उस सार को समझ के अपने जीवन में उसको उतार लेते हैं ना, तो वास्तव में वो उस ब्रह्मा को प्राप्त करके सतलोक तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। वो बड़ा अच्छा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि भगवान ने कहीं, वैसे तो अर्जुन को भी कहीं उपदेश दिए हैं, बट जब तक वो सार नहीं समझ पाएंगे हम, तब तक क्या भगवत गीता समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सार को पहले अगर जीवन में उतारना पड़ेगा, उसके बाद में परमात्मा के दिए हुए नियमों का फॉलो करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, तब हम परमात्मा तक पहुँच सकते। तो मैं बताने जा रही हूँ आपको भगवत गीता का सार, ठीक है। भगवान समझाते हुए कहते हैं कि व्यर्थ में तुम क्यों चिंता करते हो और किससे डरते हो? व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो और किससे डरते हो? न आत्मा का जन्म होता है, न कभी आत्मा की मृत्यु होती है। अर्थात न आत्मा मरती है और ना ही जन्म लेती है। वो जो आत्मा है वो पवित्र है। भगवान का कहना है कि आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु होती है, वो पवित्र है, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? उनका कहना है कि तुम क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया, क्योंकि सभी को पता है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाना है, ठीक है। तो उनका कहना, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, और तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? उनका कहना है कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, और तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। हमें से सिर्फ एक दूसरे की श्रद्धा होती है। किसी चीज़ से श्रद्धा रखना या उसे लगाव हो जाना, सिर्फ यही चीज़ होती है। ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि नई बात 9 दिन, वो ही उसूल मान के चलो। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी के चले जाने से किसी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, और होता भी होगा तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को, ठीक है। सिर्फ एक लगाव होता है। तो भगवान यही बात उनको कहते हैं कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, और तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया है। जो हो रहा है, मतलब अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, फ्यूचर में होगा वो भी अच्छा ही होगा, ठीक है। उनका कहना है जो अभी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हम सोचते हैं अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन ये नहीं है। अगर अच्छा नहीं होगा तो लोग कभी अच्छा ही अच्छा हो, तो कभी फिर वो लाइफ भी अच्छी नहीं है ना, फिर कि अच्छा ही अच्छा हो रहा है इंसान के साथ, फिर तो अच्छा ही अच्छा होने लगा तो इंसान परमात्मा को भी भूल जाएगा। पहले वो तो मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, उससे निकलना ही बड़ी मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर इंसान को खुशी खुशी मिले तो क्या करेगा? वो तो परमात्मा को भूल ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि गरीब लोगों के भगवान ज़्यादा निकट होते, पास होते, ऐसा भी कहा जाता है, कई लोग कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। वो कहते हैं तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था तुम्हारा नाश हो गया। उनका कहना था कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो लिया था इसे भगवान से लिया था, यहीं से लिया था। जो दिया था यहीं से दिया था, इसी भगवान ने दिया था। फिर तुम उसे अपना सोच के मगन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ आज हमारी है वो कल किसी और की होगी और परसों किसी और की होगी। लोग उसे अपना समझकर मगन हो रहे हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि उन चीज़ों को तुम अपना समझ के मगन हो रहे हो, जो आज तुम्हारी है कल किसी और की होगी और परसों किसी और की होगी। तुम उसे समझ के अपने मगन मत हो। यही चीज़ तुम्हारी प्रसन्नता का कारण है, तुम्हारे दुखों का कारण है। हम प्रसन्न क्यों नहीं रह पाते, हम खुश क्यों नहीं रह पाते, इसका कारण यही है। हमारे पास जो इतने दुख आते हैं ना, उसका कारण यही है। अब बताओ कैसे है? क्योंकि देखो, हमें दुख कब होता है? या तो किसी चीज़ की हमें प्राप्ति नहीं हो रही है तभी हमें दुख होता है। सभी को होता है, वो तुम्हें को भी पता है क्या, है ना। तो हमें वो दुख नहीं करना चाहिए। अब हम खुश क्यों नहीं रह पाते, इसका कारण भी वही है, क्योंकि हमें किसी चीज़ की, किसी लालच के प्रति, किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है। हमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते। तो मेरी आपसे विनती है कि परमात्मा की बातों को ध्यान में रखते हैं, यानी गीता के सार को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में उतारिए। और आप भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़ोगे, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। तो आप उन्हें भी थोड़ा बहुत दिमाग में लेके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, और इस गीता के सार को, बताए गए गीता के सार को भी दिमाग में उतार के
और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सच साहेब, और मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है सच साहेब, और अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दियो।